नमस्कार, मैं राज वर्मा। फिल्मी गोले जो स्टार क्राफ्ट द्वारा प्रेजेंट किया जाता है, उस फिल्म गोले के सैर के लिए आप लोग तैयार हैं? मैं लेकर आया हूँ फिल्म के नए किस्से, अनदेखे अनसुने किस्से। एक बार फिर मेरे साथ है दिव्या। नमस्ते एंड हेलो एवरीवन। शेयर करने के लिए भी कह दीजिए। हाँ जी। तो आज हम जिस चैनल पे मौजूद है वो प्लीज कमेंट, शेयर और लाइक करना ना भूले। अगर आप भूल जाते तो हम अगला किस्सा ना सुना पाए आपको। सही बात है। क्या है, ये एक परिवार की कहानी है और हमारा परिवार जितना बढ़ेगा उतना मज़ा आएगा। हम साथ आते हैं, हम आपके कौन, मैंने प्यार किया वाली फीलिंग आती रहेगी हम लोगों के बीच। किससे तो देखिए चलते ही रहेंगे, लेकिन परिवार बढ़ेगा तो मज़ा ज़्यादा आएगा। और मेरे लिए तो सबसे बड़ी खुशी की बात आज ये है कि 15 साल स्कूलिंग करने के बाद इतनी सुंदर लड़की मेरे बगल में बैठ के मुस्कुरा कर बात कभी किसी ने नहीं की। ऐसे कैसे 15 साल में एक भी लड़की ने आपसे बात नहीं की? मैं शायर था, मैं राइटर था, तो काम के लिए लड़कियां तो जरूर आई मेरे पास, लेकिन इस तरह से नहीं है। क्या हर लड़की मेरे अंदर डॉन नजर आता था? हर लड़की को बोलो, उसको लगता था ये चेहरा है तो गुंडा ही होगा, तो उस वजह से लड़कियां मुझसे थोड़ी सी घबराती थी। अच्छा, तो बस ये डॉन। तो सर आपने जो डॉन ये वर्ड यूज किया है, तो क्यों ना आज की शुरुआत हम डॉन से ही करते हैं कि थोड़ी देर पहले मेरी बीवी का फोन आया था और मेरे घर की असली डॉन वही है, तो क्यों ना जब इतनी बार डॉन हो रहा है तो डॉन की ही बातें की जाए। डॉन की मेकिंग कैसे हुई, एक महान फिल्म डॉन देखी आपने? हाँ जरूर देखिए सर, किसने नहीं देखी है बताओ। बात सही है। डॉन के जितने भी वर्जन आए, जो शाहरुख खान ने किया वो भी, और जो ओरिजिनल डॉन थी वो भी, और डॉन जिस फिल्म से मारी गई चाइना टाउन, वो भी। मजे की बात है, तीनों ही फिल्में सुपर डुपर हिट रही। हाँ जी। इवन काली चरण फिल्म जो सुभाष घई की पहली फिल्म थी, वो भी डॉन की कहानी पर ही प्रेरित थी। अच्छा, तो एक ही कहानी पर कई फिल्में बनती है और सभी हिट होती है। सबसे बड़ी बात तो ये है 1978 में आई फिल्म डॉन का किस्सा। 1978 में जो तीसरी सबसे बड़ी हिट फिल्म थी वो थी डॉन। और अमिताभ बच्चन साहब इतने बड़े सुपरस्टार इसलिए कहलाए कि 1978 की जो पहले नंबर की सबसे हिट फिल्म थी उसका नाम था मुकद्दर का सिकंदर, और दूसरे नंबर की सबसे बड़ी हिट फिल्म थी उसका नाम था त्रिशूल। तीसरे नंबर की सबसे बड़ी हिट फिल्म का नाम था डॉन। चौथे नंबर की जो सबसे बड़ी हिट फिल्म थी वो अमर अकबर एंथोनी। और सबसे बड़ी बात आपको बताऊं कि अमिताभ बच्चन को हम सुपरस्टार क्यों मानते हैं, क्योंकि उस वक्त देश में जितने थिएटर थे उसमें सिर्फ अमिताभ बच्चन की फिल्म लगी हुई थी और सभी फिल्मों के राइटर सलीम जावेद ही थे। क्या बात है। तो ये तो हुआ किस्सा। अब आते हैं हम 1978 में आई फिल्म डॉन के बनने की कहानी पर। ये किस्सा जो है ये 1968 से शुरू हुआ। 1968 फिल्म उपकार के लिए मनोज कुमार साहब को नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया, जहां पर मनोज कुमार साहब के असिस्टेंट चंद्रा बारोट की मुलाकात तेजी बच्चन जी से हुई, जो अमिताभ बच्चन की मदर है। और उन्होंने चंद्रा बारोट जी से कहा कि मेरा बेटा बहुत जल्दी फिल्म इंडस्ट्री में स्ट्रगल करने या ट्राई करने आ रहा है, तो आप उसके लिए कोई काम होगा तो ज़रूर देखना। अच्छा। जब अमित जी बॉम्बे आए, हाँ। तो वो चंद्रा बारोट जी से मिलने फिल्मिस्तान गए और जहाँ चंद्रा बारोट जी ने उन्हें मनोज कुमार जी से मिलवाया। अच्छा। वहाँ यादगार फिल्म की शूट चल रही थी और मनोज जी ने कहा कि देखो बेटा, इस फिल्म में तो कोई रोल है नहीं, मैं अगली फिल्म बना रहा हूँ जिसका नाम है रोटी कपड़ा और मकान, उस फिल्म में आपको एक रोल मैं दे देता हूँ। अब रोटी और कपड़ा मकान शूट शुरू हुई। वहाँ अमिताभ बच्चन की दोस्ती ज़ीनत अमान से हो गई और इस फिल्म के जो कैमरामैन थे ईरानी साहब, उनसे उनकी दोस्ती हो गई। ईरानी साहब उस वक्त एक फिल्म बना रहे थे, जिंदगी जिंदगी। वो फिल्म आई, बड़े स्टार कास्ट था, राजेंद्र कुमार, वहीदा रहमान, अशोक कुमार, और ये फिल्म बहुत बड़ी फ्लॉप हुई। लगभग 12 लाख रुपए का कर्जा ईरानी साहब पे आ गया और सेट पर वो उदास रहते थे। तो सभी लोगों ने पूछा उनसे कि क्या हो गया सर, क्या हो गया? तो उन्होंने बोला मुझ पर कर्जा है, कैसे हो? तो सभी लोगों ने मिलकर बोला क्यों ना एक फिल्म बनाई जाए और इससे ईरानी साहब का कर्जा चुकाया जाए। अच्छा। तो सारे स्टारों ने बिना पैसा लिए हुए एक एग्रीमेंट साइन किया कि अगर फिल्म पैसा कमाएगी तो हम पैसे लेंगे, वरना हम पैसे नहीं लेंगे। तो ज़ीनत अमान एज हीरोइन, अमिताभ बच्चन एज हीरो, प्राण साहब एज कैरेक्टर आर्टिस्ट। बहुत बड़ा स्टार कास्ट था फिल्म का, सत्यम कपूर साहब, जगदीश राज साहब, इफ्तिकार साहब, हेलन आंटी। तो एक हेलन जी जो सलमान खान की मदर है, उनका एक बेहतरीन गाना ये मेरा दिल प्यार का दीवाना, आप सभी जानते ही हैं, बेहतरीन गाना। तो इस तरह अब स्टार कास्ट तैयार थी पर कहानी नहीं थी फिल्म के लिए। तो अमिताभ बच्चन साहब ने कहा कि सलीम जावेद से एक कहानी ले ली जाए, पर सलीम जावेद साहब उस वक्त अमिताभ बच्चन से ज़्यादा पैसे लेते थे।
वो जो कहानी सुना है उसका पैसा सुन के ईरानी साहब वैसे ही कर्जदार आदमी, कहाँ से कहानी लेते। तो हुआ यूँ कि ईरानी साहब की जो वाइफ है सलमा जी फरीदा जलाल की हेयर आर्टिस्ट थी। तो उन्होंने फरीदा जी से रिक्वेस्ट की, फरीदा जी ने सलीम जावेद को फ़ोन किया। तो सलीम जावेद साहब के पास एक कहानी पड़ी हुई थी जिसे जितेंद्र, देवानंद, प्रकाश मेहरा, यहाँ तक कि धर्म जी ने रिजेक्ट कर दिया था। बोला था इससे बुरी कहानी हमने कभी सुनी नहीं। तो सलीम जावेद ने क्या कहा, बोला ये कहानी ले ले भाई, इस पे पिक्चर बना, नहीं चलेगी तो पैसे मत देना, चल गई तो हमें कुछ पैसे दे देना। वैसे ये फिल्म अच्छी है नहीं। अच्छा, इस फिल्म का नाम डॉन पढ़ने की कहानी के पीछे भी कहानी है कि सलीम साहब इस फिल्म को बोलते थे डॉन वाली कहानी, डॉन वाली कहानी, डॉन वाली कहानी। इस तरह इस फिल्म का नाम भी डॉन पड़ गया। हालांकि इस फिल्म के जो डायरेक्टर हैं चंद्रा बालोट साहब, चंद्रा बालोट जी को किसी ने कहा भी कि डॉन नाम का एक अंडरवियर आता है, कई फिल्म को लोग अंडरवियर ना समझ ले, तो मैं ही डॉन, एक और डॉन, ऐसा कुछ नाम रखो। बस वो जिद पे थे कि डॉन। यहाँ तक कि कल्याण जी आनंद जी के घर जब ये कहानी गई तो लिखा हुआ था डॉन फिल्म के लिए म्यूजिक। तो चूंकि वो महाराष्ट्र मुंबई के रहने वाले थे तो उन्होंने डॉन को दोन पढ़ा। बोला दोन नावाची कुठली पिक्चर येते, इसमें हिंदी गाना क्यों है। उनको लगा पिक्चर मराठी, इसमें गाने हिंदी आ रहे हैं, क्योंकि DON दोन भी होता है। हाँ, तो कंफ्यूजन था। पर कल्याण जी आनंद जी ने क्या म्यूजिक दिया सभी को याद है। अब फिल्म बननी शुरू हुई और अमिताभ बच्चन ने इसके ऊपर ट्वीट भी किया है कि फिल्म की शूटिंग के दौरान ही, चूंकि ईरानी साहब कैमरामैन थे, एक शूटिंग के दौरान दीवार गिरने से ईरानी साहब का देहांत हो गया फिल्म के बीच ही, और फिल्म बीच में रुक गई। और तब सभी लोगों ने कर्जा निकालकर इस फिल्म को कंप्लीट करने का ईरानी साहब के लिए इस फिल्म के बारे में सोचा। अच्छा, जब फिल्म बनके तैयार हो गई तो चंद्रा बालोट मनोज कुमार जी के असिस्टेंट थे, उन्होंने मनोज कुमार साहब को फिल्म दिखाई। मनोज कुमार ने बोला सेकेंड हाफ में तो रिलीफ ही नहीं है, ऑडियंस पागल हो जाएगी, सरदर्द हो जाएगा, इसके रिलीफ के लिए गाना डाल दो। बोला सर परसों पिक्चर रिलीज है, अब परसों रिलीज है, अभी गाना कैसे शूट होगा। यहाँ लावारिस फिल्म की शूटिंग के दौरान अमित जी के पाँव में एक्सीडेंट हो गया, एक पाँव उनका ठीक से चल नहीं रहा है और ऐसे में डांस करना है उनको। तब अनजान साहब से बात हुआ कि कोई गाना डाल देते, कॉमेडी सा गाना। तो अनजान साहब ने बोला कि बनारसी बाबू नाम की एक फिल्म बन रही थी देवानंद की, उसके लिए मैंने गाना लिखा था जो पड़ा हुआ है, बोलो तो वही दे दो। और ये वो यादगार गाना था जो अमिताभ के 100 साल के करियर का, जो फिल्म इंडस्ट्री फिल्म फेयर ने अमिताभ का सबसे हिट गाना चुना, तो यही वो गाना था जो कूड़े में किसी कोने में पड़ा था, जिस गाने के बोल थे ओ कई के पान बनारस वाला। ये गाना फिल्म में डाला गया और फिर इतिहास है। ये फिल्म ने इतिहास क्रिएट किया, 7 करोड़ 80 लाख रुपए का बिजनेस। अगर आप 1978 के हिसाब से पकड़े तो आज के दौर से इस फिल्म ने लगभग 1200 करोड़ का बिजनेस किया था, जो आज की बाहुबली के हिसाब से उस लेवल की फिल्म साबित हुई। तो डॉन फिल्म आई, डॉन के लिए फिल्म फेयर अवार्ड जब मिला तो अमिताभ बच्चन जी ने स्टेज पर ईरानी साहब की वाइफ सलमा आंटी को बुलाया और सलमा आंटी को ट्रॉफी देकर कहा कि ये ट्रॉफी मेरी नहीं, ईरानी साहब की है। और वो ट्रॉफी आज भी ईरानी साहब के पास है। अमिताभ बच्चन का बेस्ट एक्टर अवार्ड ईरानी साहब के घर। अच्छा। और इस तरह ये डॉन फिल्म पर्दे पर आई, ब्लॉकबस्टर हिट हुई। अच्छा, इस फिल्म के लिए कल्याण जी आनंद जी को ये किस्सा बताना बहुत जरूरी है। प्लेटिनम डिस्क अवार्ड, इंटरनेशनल अवार्ड मिला इस गाने में। इस फिल्म का एक गाना था, ये मेरा दिल प्यार का दीवाना। अब इस गाने में जितनी नई तरीके की इजाद की गई, तो कल्याण जी भाई इसको कहते हैं कि एक्चुअली ये गाना ऐसा था नहीं, हमने बना दिया गाना। गाना तो बन गया, लेकिन बीच बीच में चंद्रा बालोट आके कहते थे यार मेरे को इसमें जीप भी दिखानी है, पिक्चर में जीप का सीन आएगा। हाँ। यहाँ एक मेरे को पीस चाहिए, तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, एक जीप वाला सीन डालते, तो उन्होंने म्यूजिक डाली टा 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 रा टा रा। अब एक सीक्वेंस में आता है कि अमित जी की बंदूक की गोली पड़ी हुई है, जो अमित जी की नजर ना पड़ जाए, तो हेलन जी उस गोली को छुपाएंगी। तो बोला इधर मेरे को एक म्यूजिक का पीस चाहिए, तो उस गाने में पीस आता है टक 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 टक। और इस तरह से कहते हैं कि उंगली करने से कोई भी चीज खराब हो जाती है, लेकिन चंद्रा बालोट का ये गाना उंगली करने की वजह से ही हिट हुआ। तो कई बार उंगली करना भी जरूरी होता है, इसी गाने से सीख मिलती है हमें कि उंगली करना भी जरूरी होता है। और
फिर इस फिल्म को 3 फिल्म फेयर अवार्ड मिले। और आप सब जानते हैं किशोर कुमार को बेस्ट प्लेबैक सिंगर कहीं के पान बनारस वाला, आशा भोसले को ये मेरा दिल, और अमिताभ बच्चन को बेस्ट एक्टर अवार्ड। वो भी डॉन फिल्म की तरफ। तो इस तरह डॉन जैसी महान फिल्म का बनकर तैयार होती है और जनता जिसे इतना प्यार देती है, इतनी मोहब्बत देती है कि आज उस फिल्म के इतने सालों बाद भी प्यार करने वाले उतने ही हैं। क्या बात है। तो आज सर ने हमें डॉन फिल्म के बारे में इतना सब कुछ बताया, तो देखा आपने कि हम लोग मूवीज तो देखने चाहते हैं लेकिन उसके पीछे की क्या हिस्ट्री होती है, ये आज हमें राज सर ने बताया है। और जानकारी के लिए और फिल्मों के बारे में पता करने के लिए आप प्लीज़ देखते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और प्लीज़ शेयर करना ना भूलें। अगर आप शेयर नहीं करोगे तो आपको और स्टोरीज नहीं पता चलेगी।